स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है और ये लेक्चर नंबर 5 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें किसी भी टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है। मतलब हम जब बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन करते हैं तो उस टाइम पे कोई भी टर्म हो, उस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ इसको वर्कआउट करना है और वो जनरल प्रोसीजर हमारा वही रहेगा। NRTR+1 में पद से हम इसको फाइंड आउट करने का एक प्रयास करेंगे। बहुत बेसिक फंडामेंटल वर्क रहेगा। तो आइए हम इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। पहले उसके हम प्रोसीजर पे बात करें, फिर कुछ क्वेश्चन के जो दिए हमने उसके सोल्यूशन की बात करेंगे। बहुत ही क्लियर कट फंडामेंटल एंड बेस क्वेश्चन है। अनदर थिंग्स, मेरे चैनल का AM-12 का एंड्रॉइड ऐप्स अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं मेरे वीडियोस को, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे कि मैं जब कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी हेल्प हो। आइए थोड़े फंडामेंटल बात करते हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻p इन द एक्सपेंशन ऑफ x+a⁻n। एक जनरल कोई भी टर्म्स, तो एवरीवन इज नो कि वी नो दैट, हम जानते हैं, दैट इज वी नो दैट जनरल टर्म, तो जनरल टर्म्स इज इक्वल टू NCR x के पावर n-r a के पावर r। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x⁻, इसके एक्सपेंशन में, इस वाले x+a⁻n के एक्सपेंशन में हमारा जो जनरल टर्म्स होता है ये होता है। और x-a⁻n हो तो जनरल टर्म्स हमारा होता है NCR x के पावर n-r a के पावर r और -1 के पावर r। ये हमारे पास जनरल टर्म एक्सपेंशन है जब इन दोनों के टर्म्स में। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये x के पावर p, द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर p मीन्स कि जो हमारा ये टर्म्स है ना, ये वाला, ये इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए, x के पावर p होना चाहिए। इन सभी टर्म पे प्लेस पे हमें क्या होना चाहिए, x के पावर p। तो x के पावर p हो जाएगा तो हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पुटिंग x के पावर n-r इज इक्वल टू x के पावर p एंड कंपेयर दिस, तो n-r इज इक्वल टू p। अब इससे हम r की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, फिर r की वैल्यू को हम फिर इन दोनों इक्वेशन में किसी जो जैसा फॉर्मेट होगा उसमें रख करके इवेलुएट कर देंगे। ठीक है, तो पुटिंग यहाँ पे इम्प्लाई दैट r इज इक्वल टू n-p। ठीक है, आफ्टर देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन अबो इक्वेशंस, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन अबो इक्वेशन। ठीक है, चाहे इसको मान लीजिए आप 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, तो इन दोनों में रख करके हम r की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट हो गया। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ - 2/x³ रेस्ट पावर 15। मतलब कह रहा है इसके प्रसार में x³ का गुणांक ज्ञात करना। मतलब xp जो है, xp हमारा क्या है, x³ है, दैट इज यार मतलब x³ का कोफिशिएंट है, सिंपल सा है, बात करनी है आपको। चलिए तो आइए हम देखते हैं। पहला x³ - 2/x³ रेस्ट पावर 15। ठीक, दैट इज द पावर ऑफ 15 एंड फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो ये फर्स्ट टर्म्स, राइट डाउन द जनरल टर्म। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप राइट जनरल टर्म। सबसे पहले हमें जनरल टर्म को राइट अप करना है। तो जनरल टर्म्स हम किसके एक्सपेंशन, चूंकि x इंक्लूडेड है तो हम डिफरेंट फार्मूले के माइनस है पावर ऑफ n कर लेंगे। तो x एक्सपेंशन में हमारा जो जनरल टर्म्स होता है TR+1 NCR x के पावर n - r
ए के पावर आर और -1 के पावर आर। ये हमारा जनरल टर्म है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो कंपेयर दिस एंड x इज इक्वल टू एक्स क्यू, ए इज इक्वल टू 2/x क्यू एंड दिस इज n इज इक्वल टू 15। तो नाउ TR+1 इज इक्वल टू TR+1 इज इक्वल टू NCR मतलब 15 CR, x मतलब एक्स क्यू के पावर 15 माइनस आर, ए पावर आर 2/x क्यू के पावर आर और -1 के पावर आर। ये लॉजिकल वर्कआउट। ठीक, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, दिस इज TR+1 इज इक्वल टू 15 CR, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x 45 माइनस 3R, इसका मल्टीपल हो जाएगा तो 45 माइनस 3R एंड 2 पावर R x के पावर 3R -1 के पावर R। ठीक, अगेन दिस इज 15 CR, x के पावर 45 माइनस 3R और इसके ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से फिर से -3R हो जाएगा, 2 के पावर R -1 के पावर R। दिस इज TR+1। बट कह रहा है कि हमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट चाहिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो अब ये जो NR-1 है, ये जो हमारा है ना, यही हमारा है x के पावर n-r, ये वाला टर्म्स है। तो x के पावर n-r ये टर्म्स है। तो अब हमें इस वाले टर्म्स को पुटअप करना है एक्स क्यू के बराबर। तो पुटिंग इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। पुटिंग x के पावर 45 माइनस 6R इज इक्वल टू एक्स क्यू, क्योंकि इस प्लेस पर, ये जो वाला प्लेस है ना स्टूडेंट, इसके प्लेस पर हमें क्या चाहिए, एक्स क्यू चाहिए। जैसे ही अगर एक्स क्यू मिल जाएगा तो हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो इस टोटल वाले पोर्शन को जो भी हमसे माना गया है, जो कंसेप्ट पूछ रहा है, वो हम मान लेते हैं। सिंपल सी बात है, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे। तो 45 माइनस 6R इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये और 6R इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो 42, R इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो R की वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई 7। ठीक है, 45 इधर ले आएंगे 3 हो गया और ये चला है 6, तो 6 7 जा 42। R की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें कितनी, 7। तो R का मान हम इस वाले इक्वेशन में rख देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन 1, तो 1 में रख दीजिए। T7 + 1 इज इक्वल टू 15 C7 एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ सिंपल सा, क्योंकि क्यू मान चुके हैं, आप 15 कर सकते हैं, 15 और 6, तो देख लिए 45 है, 45 माइनस 42, 3x क्यू आ जाएगा सिंपल। 2 के पावर 7 -1 के पावर 7। ठीक है, तो अब आगे टर्म्स 15 C7, सॉरी यहाँ पे 2 पावर 7 नॉट 2 पावर 7 -1 के पावर 7 एक्स क्यू। तो अब हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट, गुणांक चाहिए। तो कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, ये वाला पोर्शन, यही जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो रहा है, गुणांक होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज इक्वल टू 2 पावर 7 15 C7 और -1 के पावर 7। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको लिखें, सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज एट इट इज। ठीक है, तो ये तो माइनस हो जाएगा 2 पावर 7। ठीक है, 2 पावर 6 से होता है 64, तो हो जाएगा 128 इंटू
15C7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये इतना आंसर आई थिंक आ जाएगा आपका। तो ये है 15C7 को कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसको इस वाले फार्मूले से आप सॉल्व करिएगा, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल्स, इससे हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फंडामेंटल है, इसी तरह सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमें करना है। आइए नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। प्रोसीजर वही है, सेम है, हमें कुछ ज़्यादा इसमें वर्कआउट नहीं करना है। ठीक है, तो आप कोशिश हम करते हैं अभी। चलिए सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो x के पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो फंक्शन पहले x प्लस 2/x² रेस पावर 11 है, सॉरी रेस पावर 17, और हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 11। इट मीन्स गुणांक, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब कोफिशिएंट का मतलब ये हमारा होता है ये गुणांक है। यहाँ हिंदी में एक लिख दिया है, बाकी के सब इंग्लिश में, तो आप इतने समझ लीजिए कि दैट इज क्या है ये। तो ये कोफिशिएंट ऑफ दिस इज x के पावर 11 फाइंड आउट करना है। तो प्रोसीजर वही है हमारा, फर्स्ट यू कैन राइट डाउन द जनरल टर्म्स। ठीक है, यू कैन फाइंड फर्स्ट यू राइट जनरल टर्म्स, देन यू कैन सिंप्लीफाई अनदर्स। तो जनरल टर्म इज इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे राइट अप कर पाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज x प्लस 2/x² रेस पावर 17। हमें क्या फाइंड करना है, x पावर 17 कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11, मतलब x पावर 11 का गुणांक। ठीक, तो ध्यान रखना है करना क्या है, ये सब जब तक समझेंगे नहीं आप तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो करना हमें ये है कि पहले सबसे पहले हमें जनरल टर्म लिखना है। अब जनरल टर्म कैसे लिखेंगे कि जो x है तो हम थोड़े फार्मूले में डिफरेंस करेंगे, x प्लस a के पावर n कर देंगे, और x एक्सपेंशन में हमारा जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म्स tr+1 इज इक्वल टू NCR x के पावर n माइनस r और a के पावर r हो जाएगा। दैट इज द जनरल टर्म्स, एवरीवन इज नो। नेक्स्ट थिंग, सो ऑन द कंपेयर कैपिटल X is x, a is equal to 2/x², n is equal to 17. So now tr+1 is equal to 17cr x के पावर 17 माइनस r 2/x² रेस पावर r। ठीक है, ये वैल्यूज आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 17cr x के पावर 17 माइनस r 2 के पावर r x के पावर 2r। ठीक है, ये हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन अगेन, 17cr x के पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 17 माइनस 3r। ठीक है, और फिर 2 पावर r, ये वैल्यू होगी tr+1। अब जो वर्क है स्टूडेंट ऑन 2 पावर r, अब हमें कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 11, तो x के पावर 11 देखिए क्या हमें फाइंड आउट होगा। इस वाले प्लेस पर हमें होना चाहिए क्या, x के पावर 11। सो लेट x के पावर 17 माइनस 3r इज इक्वल टू x के पावर 11, इम्प्लाई दैट 17 माइनस 3r इज इक्वल टू 11, इम्प्लाई 3r इज इक्वल टू 17 माइनस 11, तो 3r इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2। तो r इज इक्वल टू 2 मिल गया हमें। अब हम आगे का स्टेप कर सकते हैं। तो पुटिंग द r वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2, सो दिस इज 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r to 2 in 1, so now we get सिंपल लॉजिक, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए 7 इस वाले में, तो t2+1 इज इक्वल टू 17c2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6 11 हो जाएगा, x के पावर 11 2 पावर
2। ठीक, अब हमें चाहिए कोफिशिएंट, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लीजिए। 17c2 2 के पावर 2 4 x के पावर 11। तो हमें कोफिशिएंट की बात करनी है। कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 11, तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 11 कौन सा पोर्शन, ये होगा। तो 4 इंटू 17c2, अब चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। 4 इंटू फैक्टोरियल 17 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 15 implies 4 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 50 फैक्टोरियल्स, 2 इंटू 1 एंड 15 फैक्टोरियल्स। तो ये टर्म्स कैंसल, ये भी कैंसल। 8, तो 4 इंटू, ठीक है, 8 सत्ते 56 हो गया। 8 और 1 कम 8 5 13, 136। ठीक है, 8 से 56, 8 5 13, और फिर इसको फिर से मल्टीप्लाई, 4 छक्के 24, 4 ते 12, 2 14, 4 1 कम 4 1 5, 544। तो दिस क्वेश्चन 544। तो ये रहा ये क्वेश्चन का हमें पैटर्न। तो बहुत ही क्लियर कट है, बहुत टफ नहीं है, आसानी से इसको हम समझा सकते हैं। बट इसको अगर हम प्रोसीजर को समझ पाएँ तो आगे कवर कर लेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। तो पहला 2x³ माइनस 1/3x³ रेस्ट पावर 10, और हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 6। ठीक, वर्कआउट इम्पॉर्टेंट है, कैसे करना है ये समझिए आप। तो x के पावर 6 का जो वर्कआउट रहेगा, फिर से वही हमारा x माइनस ए पावर ऑफ n। तो जनरल टर्म TR+1, जनरल टर्म्स को राइट अप करना है। पहला NCR x के पावर n माइनस आर ए पावर r, चूँकि माइनस है तो -1 के पावर r। ये वैल्यूज हम यहाँ पे राइट अप कर लेंगे। आगे की थिंकिंग कंपेयर करके x 2x³ a 1/3x³, ठीक है, और दिस इज n इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पुट ऑल दिस वैल्यू अबो, सो TR+1 इज इक्वल टू 10CR, x मतलब 2x³ पावर ऑफ 10 माइनस r, 1/3x³ रेस्ट पावर r और -1 के पावर r। सो अरेंजमेंट 10CR 2 के पावर 10 माइनस r, x के पावर 30 माइनस 3r इंटू 1/3 के पावर r, x के पावर 3r -1 के पावर r। अगेन दिस इज 10CR 2 के पावर 10 माइनस r। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन, x के बाद इसको ऊपर ले आइए तो हो जाएगा 30 माइनस 6r और 2 के पावर r, 3 के पावर r और -1 के पावर r। ठीक, ये मिल गया हमें। और 2 पावर, सॉरी नॉट, ये नहीं है, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक, अब जो अगला स्टेप है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे क्या होना चाहिए हमारा 6 होना चाहिए। सो लेट x के पावर 30 माइनस 6r इज इक्वल टू x के पावर ऑफ 6। ठीक, सो वर्कआउट 30 माइनस 6r इज इक्वल टू 6, 6r इज इक्वल टू 24, इम्प्लाई दैट r इज इक्वल टू 4। तो r का मान हमें मिल गया 4। जैसे r का मान 4 मिल गया, हम इस वाले क्वेश्चंस में वर्क करके पुट अप कर लेंगे। दिस इज 1 में मान लीजिए, तो फ्रॉम 1 T4 + 1 इज इक्वल टू 10C4,
2 के पावर 10 माइनस 4, यहाँ x के पावर 6, 1/3 के पावर 4 और -1 के पावर 4। तो कोफिशिएंट जो है, गुणांक जो हमें निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 इज इक्वल टू 10c4, 2 पावर 6, 3 पावर 4 और दिस इज 1, क्योंकि -1 के पावर 4 इज 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, पुटअप कर लीजिए, जो वैल्यूज मिल जाए। ये हमारा 2 पावर 6 कितना होता है आपका 64, ये कितना हो गया 81 और ये वैल्यूज 10c4। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, बहुत टफ वर्क नहीं है स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं बस, बट आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। पहले जनरल टर्म को लिखना है, उसके बाद फिर ये कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, फिर आगे के वर्कआउट को आसानी से आप कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। देखिए थोड़ा सा अलग कह रहा है कि 4 का सोल्यूशन x + 1/x रेस्ट पावर r है, और कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन, ठीक है ना, हमें चाहिए कोफिशिएंट चाहिए ना हमें x पावर r का, ये है सॉरी यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ x के पावर r। ये बहुत ही, अब समझिए कि क्या है एक्चुअल में ये। अब देखिए थोड़ा जो हम फार्मूले लिखते हैं, जो हम फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट, उसमें भी स्मॉल r होता है, बट अब ये स्मॉल r के टर्म में हमें पूछ भी वर्क रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, फार्मूले में सारे नोटेशंस को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे n है, तो सारे नोटेशन जब चेंज करेंगे तो एवरीथिंग इज चेंज हियर। तो अब क्या चेंजेस हो सकता है, देखिए जैसे x + a के पावर, अब हम लेते हैं कैपिटल N ले लेंगे, तो जनरल टर्म हमारा क्या होगा, जनरल टर्म कैपिटल NCR, कैपिटल R भी ले लेंगे, और x के पावर कैपिटल N माइनस कैपिटल R और a के पावर R लिख लें। क्यों, इसलिए डिफरेंट लिया क्योंकि हमें पहले तो x के पावर R वाला टर्म पूछ रहा है, स्मॉल r के टर्म में पूछ रहा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, और कैपिटल N चूंकि n ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए डिफरेंट लिख लिया। अब आगे का वर्क आप आसानी से कर पाएंगे, x = x, ठीक है, a = 1/x, कैपिटल N = n। ठीक है, आगे के टर्म्स, तो नाउ जनरल टर्म दिस इज t, तो यहाँ पे कैपिटल R + 1 इज इक्वल टू, देखिए n मतलब NCR, x के पावर n माइनस r, पुट वैल्यूज a पावर r। ठीक, अब ऑल दिस वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए, NCR x के पावर n माइनस r, ठीक है, a की वैल्यू नहीं लिखी, 1/x के पावर r, सो दैट वैल्यू इज NCR x के पावर n माइनस r और फिर 1/x के पावर r। तो सिंप्लीफाई करिए, NCR x के पावर n माइनस 2r, दिस इज TR + 1। ठीक, बट कह रहा है, जो क्वेश्चन है कि इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए, x के पावर r होना चाहिए, जो ये प्लेस है ना, इसके प्लेस पे हमें ये मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट, लेट x के पावर n माइनस 2r इज इक्वल टू x के पावर r। सिंप्लीफाई कर लीजिए अब, सिंपल, n माइनस 2r इज इक्वल टू r, implied that capital R is equal to n minus r divided by 2। ये वैल्यूज मिल गई।
सब ये हम क्या करेंगे इस वाले सेंशन में पुट अप कर देंगे। तो फ्रॉम 1, तो देखिए TR+1 इज इक्वल टू NC और फिर यहाँ से 1/2 N-R और इसके प्लेस पर दिस इज x के पावर r। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर r, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर r इज इक्वल टू NC N-R/2। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय, ठीक है, N-R/2 फैक्टोरियल और दिस इज N-R/2 फैक्टोरियल। ये मिल गया। अब सिर्फ सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा देख लीजिए। तो सिंप्लीफाई जैसे हम कर लेंगे तो हमें मिलेगा दिस इज TR+1 इज इक्वल टू, तो TR+1 इज इक्वल टू में हमें जो वर्कआउट है ये समझिए कि हम कैसे करना चाहते हैं। तो वर्कआउट हमारा ये होगा n फैक्टोरियल, ठीक, डिवाइडेड बाय N-R/2 फैक्टोरियल और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो N+R/2 फैक्टोरियल। दैट इज द आंसर। तो ये हमारा मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ दिस, सॉरी नॉट TR+1, ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x के पावर r है ये, ठीक है, यहाँ पर ये मतलब इसका मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x के पावर r हमने इससे निकाल लिया। तो ये एक लॉजिकल है। इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चन के भी सोल्यूशन हमें करने हैं, ये आप कर सकते हो। x पावर क्यू का, x पावर 17 का, ये फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ वर्क करना है। तो ये 4 आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या एक्चुअल में है, वर्कआउट क्या हमारा है, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है आपका। चलिए आते हैं आगे। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया 4, ये दोनों हो गए। अब बचा सिर्फ अब ये, तो इस पे हम बात कर लें थोड़ा। x² अपॉन 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x³ 5 नंबर, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² रेस पावर, सॉरी 10 है, रेस पावर 10, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज व्हाट, तो x³ क्या होगा इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखते हैं अब हम वर्कआउट कैसे कर पाते हैं। सिंपल सी बात है, 220 देखते हैं, x के पावर 10 कोफिशिएंट ऑफ x³, तो वर्कआउट, ठीक है। तो TR+1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमें जनरल टर्म्स की बात कर लेंगे हम, NCR x के पावर n-r a के पावर r, तो दिस इज 10CR x² के पावर 10-r एंड यहाँ पर 1/x² रेस पावर r, ठीक। 10CR x के पावर 20-2r और x के पावर -2r, ठीक। 10CR x के पावर 20-3r और 4r, दिस इज TR+1। तो एक थिंकिंग है, एक मिनट, दैट इज क्वेश्चन, यहाँ पे चेंजेस कर लीजिएगा, पावर 4 कर लीजिए। अब ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो अब यहाँ पे जो वर्क है ये देखिए, निकाल लीजिए। ये प्लेस पे हमें क्या चाहिए, दिस इज द x के पावर 4 चाहिए, तो x के पावर 4, तो लेट x के पावर 20-4r इज इक्वल टू x के पावर 4
तो दिस इज 20 माइनस 4r इज इक्वल टू 4, 4r इज इक्वल टू 16, r इज इक्वल टू 4। ठीक है, r इज इक्वल टू हमने 4 फाइंड आउट कर लिया है। r इज इक्वल टू जैसे 4 निकल गया, अब ये मान हम यहाँ पे सिंपली से यहाँ पे रख देंगे सिर्फ, और वर्कआउट हमें मिल जाएगा। तो t4 + 1 इम्प्लाइज दैट 10c4, ठीक, x के पावर 4, इतना ही वर्क है और कुछ नहीं है, दिस इज हियर। तो x के पावर कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 इज इक्वल टू 10c4। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10c4 का मान जो हो जाए दैट इज योर आंसर। ठीक है, आइए इस वाले छठे क्वेश्चन पे आ जाए। छठा क्वेश्चन सेम कंसेप्ट बेस पे इम्प्लीमेंट है, तो बट इम्पॉर्टेंट फिर से। तो 4x/5 प्लस 5/2x पावर 17। ठीक, तो पहले जनरल टर्म्स tr + 1 ncr x के पावर n - r a के पावर r, सो दैट इज x एंड दैट इज द a। ये होता है एक्सपेंशन x + a के पावर r में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, इसके एक्सपेंशन में ये होता है। आगे के थिंकिंग को हम अब जैसे सिंप्लीफाई करना शुरू करें, 10cr x मतलब 4/5x रेस्ट पावर 17 - r एंड 5/2x के पावर r। तो सिंप्लीफाई करिए अब, 17cr 4/5 के पावर r, 17 - r, x के पावर 17 - r, यहाँ से इंटू 5/2 के पावर r और 1/x के पावर r। ठीक, अब सिंप्लीफाई अगेन, 17cr 4/5 के पावर 17 - r, 5/2 के पावर r, और फिर अब इन दोनों की वैल्यूज तो हो जाएगा यहाँ पे x के पावर 17 - 2r। ठीक, और ये हमें मिल गया tr + 1। अब ये प्लेस पर, इस प्लेस पर क्या होना चाहिए, दैट्स कह रहा है x पावर 5, तो x के पावर 5 यहाँ लिख लेंगे, x के पावर 5 जो होना चाहिए। सो पुटिंग x के पावर 17 - 2r इज इक्वल टू x के पावर 5 इम्प्लाई दैट 17 - 2r इज इक्वल टू 5, 2r इज इक्वल टू 12, r इक्वल टू 6। ठीक, तो r इक्वल टू 6, तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखना है आपको 70c5 4/5 रेस्ट पावर 17 - 5 मतलब 12। ठीक है, एंड इंटू 5/2 के पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। बाकी के आगे के टर्म्स को हमें इवेलुएट नहीं करना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चन के हम कैलकुलेशन जितनी अगर सिंपली छोटे हैं तो करेंगे, अदरवाइज उसको एट इट इज रख देंगे। दैट इज़ योर आंसर। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।